गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वाली वीडियो हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर इन हीरोब्राइन एस वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वाले वर्ल्ड के मेरे दो मेन गोल रहने वाले हैं। सबसे पहला हमें एंडर ड्रैगन को मारना है और दूसरा मेन गोल है हीरोब्राइन को ट्रैप करना, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और इस वर्ल्ड में हीरोब्राइन ट्राई करेगा मुझे मारने का और मुझे सर्वाइव करना है। तो सबसे पहले डे 1 में मैंने अपने नॉर्मल टूल्स बना लिए एंड नाउ मैंने खाना कलेक्ट करना शुरू कर दिया। खाना कलेक्ट करने के लिए मैं सीप को मारने लगा, जिससे मेरे पास इनफ फूड कलेक्ट हो गया और उससे मेरा एक बेड भी बन गया। फिर ही तभी मुझे सामने एक विलेज दिखती है और मैं विलेज के अंदर लूट करने चला जाता हूँ। एंड उसके बाद विलेज के मैंने जितने भी एबल्स थे मैंने वो सारे के सारे निकाल लिए। एंड उसके बाद रात भी होने वाली थी। फिर मुझे थोड़ा सा कोल मिला तो मैंने कोल भी ले लिया। अब मैं सोने चला गया और उससे पहले मैंने जो चेस्ट लूटी जिसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छा सामान मिल गया और ऐसे हमारा डे 1 कंप्लीट हो चुका था। फिर मेरे पास जितना भी फूड था मैं फूड को मैंने पका लिया और मेरे पास इनफ खाना हो चुका था। मुझे तभी सामने आयरन गोलम दिखा और मैंने आयरन गोलम को भी मार दिया, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा आयरन मिल गया। एंड उसी आयरन से मैंने एक चेस्ट प्लेट, एक बकेट और एक पिकैक्स बना ली और एक शील्ड भी बना ली मैंने, जो कि हमें प्रोटेक्ट कर सकती थी मॉब से। फिर मैंने खाने का सामान बना लिया ना। उसी वर्ल्ड में लाइटनिंग भी होने लगी एंड फिर मैंने देखा कि वहाँ पे हीरोब्राइन है जो कि मुझे मारने वहाँ पे आया हुआ, तो उसने लाइटनिंग सम्मन करी। तभी मैं वहाँ से निकला, हीरोब्राइन मेरी साइड ही आ रहा था। मैं वहाँ से दौड़ के भाग के निकला। मैंने क्या राइम किया वर्ड को, दौड़ के भाग के निकला। तो बाय द वे मैं वहाँ से निकला और मैं सोने चला गया। एंड फिर जब तक सुबह भी हो चुकी थी, उसके बाद एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर अटैक कर दिया। दरअसल एक ज़ॉम्बी नहीं थे, 2 ज़ॉम्बी थे, पर मैंने उन ज़ॉम्बी को भी मार दिया। एंड नाउ हीरोब्राइन वहाँ पे नहीं था एंड फिर से रात होने लगी। मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या। ये डे हुआ था कि नाइट हुई थी भाई, मैंने तो बस बारिश के चक्कर में की थी। फिर मैं माइनिंग के लिए चला गया क्योंकि मुझे बनाना था एक डायमंड का आर्मर, जिससे मुझे प्रोटेक्शन मिल सके हीरोब्राइन से। वरना अगर हीरोब्राइन आ गया मेरे सामने वो तो भाई ऐसे ही मार देगा मुझे। तो फिर मैंने -58 पे डिग डाउन करना स्टार्ट कर दिया ना। मैं एक केव में आ चुका था जहाँ पे मुझे डायमंड भी मिल चुके थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब्स थे। फिर मैं ऊपर निकला डायमंड लेने के लिए ना। मैंने वहाँ से वो डायमंड भी उठा लिया, पर नीचे बहुत ज़्यादा मॉब्स थे तो मुझे आराम से वहाँ से निकलना था। मेरे नीचे ही की साइड मैंने एक डिग डाउन करके स्टार्ट कर दिया था। तभी मुझे किसी ने धक्का दिया और वहाँ से मैं गिरा। क्रीपर ने मेरे 2 हाथ छोड़े थे और मुझे समझ में नहीं आया कि ये मॉब्स ने मुझे धक्का दिया था कि किस बंदे ने मुझे धक्का दिया था। बट फिर मैंने देखा कि वो बंदा वहाँ से गायब हो चुका है। मेरे ख्याल से ये काम बस हीरोब्राइन ही का था, क्योंकि अगर ज़ॉम्बी होता तो वो यहीं पर होता। फिर मैं वहाँ से निकल चुका था। एक स्केलेटन भी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था ना। मैं वहाँ से एस्केप कर गया, पर स्केलेटन ने मुझे छोड़ा नहीं, पर हाफ हार्ट पे मैंने कुछ करके एस्केप कर लिया वहाँ से। इस हार्डकोर वर्ल्ड में पहली बार मुझे जंप स्केयर मिले थे भाई। मैंने हाफ हार्ट छोड़ा था उस ज़ॉम्बी ने, और अगर मैं मर जाता इस नल्ले ज़ॉम्बी ना। फिर मैंने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया और माइनिंग करते करते मुझे डायमंड मिल चुके थे। मैंने उसे आयरन की पिकैक्स से माइन किया। मेरे आयरन पिकैक्स की बहुत ज़्यादा HP लो थी, इसलिए मुझे स्टोन की पिकैक्स से माइन करने पड़ रहे थे। वहाँ पे मुझे 4 डायमंड मिले टोटल। वहाँ पे डायमंड से मैंने एक स्वॉर्ड और एक पिकैक्स बना ली। फिर मैंने माइनिंग करना कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैंने अपना डायमंड का लेगिंग और एक बूट्स भी बना लिया। मेरे पास फिर भी 11 डायमंड बचे थे, मुझे बस थोड़े से ही डायमंड कलेक्ट करने थे। तभी मैंने देखा कि पीछे हीरोब्राइन TNT लिए खड़ा है। हीरोब्राइन ने वो बंद कर चुका था रास्ता और मैं समझ चुका था कि अगर मैं यहाँ से ज़्यादा देर तक यहाँ पे रुका तो मैं मरने वाला हूँ। हीरोब्राइन ने TNT भी लाइट अप कर दिया, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे इस पॉइंट पे करना क्या है। बट फिर मेरे हीरोब्राइन की TNT की आवाज़ आई। हीरोब्राइन ने TNT तो फोड़ दिए थे और मुझे कुछ हुआ भी नहीं। हीरोब्राइन ने TNT की लिमिट ही इतनी दूर रखी थी, तभी वहाँ पे हीरोब्राइन दिखा। फिर अचानक से वहाँ पे हीरोब्राइन गायब हो गया। पर अच्छी बात ये थी कि हीरोब्राइन ने जो TNT ब्लास्ट करा था उससे मुझे बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिल चुके थे। अब फिर मैंने वहाँ पे जितने भी डायमंड थे वो सारे के सारे उठा लिए। नॉर्मल चल रहा था, तभी हीरोब्राइन ने मुझे अपनी साइड टेलीपोर्ट कर लिया और हीरोब्राइन के जो पीछे की साइड था हीरोब्राइन मुझे वहाँ पे गिरा रहा था जहाँ बहुत ज़्यादा मॉब्स थे। मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर चुका था। हीरोब्राइन मेरी शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने एक एक्स निकाल ली जिससे मेरी शील्ड लॉक हो गई। एंड अभी मेरे हार्ट बहुत ज़्यादा कम थे, मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने हीरोब्राइन के सामने सरेंडर कर दिया और अभी हीरोब्राइन मुझे नीचे फेंकने वाला था। हीरोब्राइन ने मुझसे कहा अगर मैं बच गया तो ही मतलब इनसे मुझे लड़ना पड़ेगा सबसे।
मैं एकदम परेशान हो चुका था कि मैं इनसे लड़ूंगा तो लड़ूंगा कि हाँ मैं ब्लॉक्स लगा के बच सकता था, पर हीरो ने मुझसे कहा कि मुझे कोई भी चालाकी नहीं करनी है। हीरो ने मुझे पीछे धक्का दे दिया। इन बंदों से मुझे लड़ना था। अब ये बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा इनकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। मेरे पास कुछ भी इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं था। मेरे पास नॉर्मली आयरन का आर्मर था, वो बहुत ज़्यादा ही थे और मुझे समझ में आ चुका था कि मैं मरने वाला हूँ यहाँ पे। मैं अभी कुछ भी करके बच नहीं सकता था। एंड नाउ आई एम लिटरली डाइड, बट हीरो ने मुझे अपनी साइड फिर से टीपी कर लिया। एंड हीरो वहाँ पर खड़ा था। भाई ये हीरो गायब हो गया अचानक से। उसी टाइम मैं वहाँ से जल्दी से भागा, पे ब्लॉक स्टिक करके जा ही रहा था, तभी अचानक से किसी ने मुझे टीपी किया अपनी साइड और मैं समझ चुका था कि ये हीरो ब्राइन ही होगा। हीरो ब्राइन ने मुझे टीपी किया था अपनी की साइड और वहाँ पे हीरो ब्राइन कहीं भी नहीं था। हीरो ब्राइन ने मुझे वहीं पे ऊपर ही की साइड टीपी किया था, जहाँ पे मैं माइन कर रहा था वहीं पे मैं था। बस मैं ऊपर की साइड था और जहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन हुए थे वहाँ पे मैं ऊपर था। तो फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे सेफ्टी के लिए एक घर भी बनाना पड़ेगा। मैंने फिर घर का जितना भी सामान था वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ जो हाउस का डिज़ाइन था वो मैं खुद से बनाने वाला था और मेरी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं पहले ही समझ चुका था कि ये हाउस बहुत ज़्यादा गंदा बनने वाला है। फिर भी मैंने हाउस को बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड नाउ मुझे डेकोरेशन के लिए स्क्रूज के लॉक्स चाहिए थे, बट ये कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने नॉर्मल जो हमारे ओक के लॉक होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया। ना हमारे हाउस का नीचे का बेस तो बन चुका था, अभी बस मुझे ऊपर का बेस बनाना था। मतलब ऊपर का पहले मुझे फ्लोर बनाना था, फिर मुझे इसके बेस पे थोड़े बहुत ब्लॉक्स लगाने थे। फिर मेरे सैंड की कमी पड़ गई क्योंकि मुझे ग्लास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो फिर मैं सैंड लेने चला गया। उसके बाद मैंने सैंड को स्मेल्ट करके उसके ग्लास बनाए। एंड नाउ फिर मैंने और ज़्यादा ब्लॉक्स लगाए। तो फाइनली हमारा हाउस कंप्लीट होने वाला था। बस मुझे थोड़े से ऊपर बाउंड्री पे ब्लॉक्स लगाने थे और इसकी छत को भी कंप्लीट करना था। एंड नाउ हमारा हाउस हो चुका था फुली कंप्लीट। मैंने इसका फ्लोर भी बना दिया था, इसमें मैंने नॉर्मल सामान भी रख दिया था, हमारा बेड, मुझे फर्नेस और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ रखनी थी। ऊपर का फ्लोर भी बन चुका था जिसमें मैं इंचेंटमेंट रूम बनाने वाला था। और ये घर आसानी से तो नहीं बना था, इसे भी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मैं अपनी पास वाली वजह से अब मैं सोच रहा था कि मेरे पास डायमंड तो थे ही, मैं अब एक आर्मर बनाने की सोच रहा था जिससे मुझे और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती। एंड नाउ जितना भी मैंने फालतू का सामान रखा हुआ था वो मैंने सारा अपने घर में शिफ्ट करने वाला था। फालतू का तो नहीं था, मतलब उसमें डायमंड एमरल्ड। और मैंने देखा वहाँ पे हीरो ब्राइन था जो कि मेरे घर के पास ही खड़ा था। इसे मेरे घर की लोकेशन पता नहीं कैसे मिल गई। वैसे ये वहाँ पे अचानक से गायब भी हो चुका था। हीरो ब्राइन मेरे घर पे आए क्यों था मुझे समझ में नहीं आया। हीरो ब्राइन बस लाइटिंग चमका के कहाँ पे चला गया। मुझे लग रहा था कि ये हीरो ब्राइन ऊपर वाले फ्लोर में छुपा है, पर मैं गया नहीं ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि अगर हीरो ब्राइन होता वो मुझे वन हिट कर सकता था। क्योंकि मेरे पास मैंने अभी डायमंड का आर्मर भी नहीं बनाया था। फिर मैंने फालतू का सामान सारा चेस्ट में डाल दिया। पहले मैं इंचेंटमेंट टेबल के लिए सामान कलेक्ट करने जा रहा था, तभी अचानक से मुझे हीरो ब्राइन टेलीपोर्ट कर देता है किसी एक जगह पे जहाँ पे हीरो ब्राइन खड़ा हुआ था। और नीचे की साइड एकदम चंकी पूरा उड़ा हुआ था। हीरो ब्राइन ने कुछ लिखा था जो कि यहाँ से मुझे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। मेरे पास वाटर पैकेट थी, हीरो ने मुझे, मैंने क्या ही MLG करके मैं बच चुका था। वहाँ पे भी डायमंड थे, मैंने उन डायमंड को भी उठा दिया, पर हीरो ने मेरे पास आ रहा था। मैं वहाँ से जल्दी से निकला, मैं क्राउच करा हुआ था, पर मैं जल्दी से वहाँ से भाग के मैंने ब्लॉक से मैं थोड़ी तो सेफ हो चुका था। हीरो ने नीचे ही था और मैं समझ चुका था कि हीरो मुझे पक्का यहीं पर मारने वाला है, बट हीरो ब्राइन ने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर मैंने वहाँ से जितने भी डायमंड वायमंड थे वो सब उठा, फिर मैं वहाँ से अपने घर की साइड निकल गया। मैं घर की साइड निकल ही रहा था, तभी मुझे एक अजीब सा टेम्पल सा कुछ चीज़ दिखी जहाँ पे एक बैरल लगा हुआ था। बैरल के अंदर कुछ नहीं था। फिर मैं अपने घर में भी पहुँच चुका था और घर में जैसे मैं पहुँचा बहुत ज़्यादा रात हो रही थी, तो पहले तो मैं सोया, फिर मैं उठ चुका था। अब मुझे इंचेंटमेंट टेबल का जितना भी सामान था वो इकट्ठा करना। बुक्स बनाने के लिए मुझे लेदर की ज़रूरत थी, जिसके लिए मैंने बेचारे ट्रेडर और लामा दोनों को मार दिया। एंड ना उसके बाद मैं XP फार्म बना रहा था। जो मेरी शुरुआत की XP फार्म की वीडियो थी वो मेरी करप्ट हो चुकी थी, मेरी एक वो MLG भी फेल हो गई। फिर मैंने अपने फार्म को थोड़ा और एक्सटेंड किया, फिर मैं सो गया और सुबह उठ के मैंने अपने XP फार्म पे बहुत ज़्यादा मेहनत की और ब्लॉक्स लगाना स्टार्ट किए। अभी तो मेरी ज़िंदगी की वाट लग चुकी थी, क्योंकि
ये ब्लॉक्स भी लगाओ। और इस एक्सपी फार्म के लिए मेरे पास सारे के सारे ब्लॉक्स भी ख़त्म हो चुके थे। वो अभी मुझे 2 ब्लॉक और एक्सटेंड करके एक प्लेटफॉर्म बनाना था। बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास। इस एक्सपी फार्म से मुझे पता भी नहीं था कि कितने एक्सपी मिलेगी, ये वर्क करेगा भी नहीं। मैंने बहुत टाइम पहले क्योंकि एक्सपी फार्म बनाए थे, मैंने एक MLG भी करी जो कि सक्सेस हो गई। ना फिर मैं अपने फार्म पे FK खड़ा रहा, तभी एक स्केलेटन स्पॉन होता है और मैं उसे मार देता हूँ। फिर बहुत ज़्यादा मॉब्स स्पॉन होते हैं थोड़े टाइम के बाद, जिन्हें मैं मार के काफ़ी अच्छी XP मिल रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सपेंड किया अपने फार्म को। उसके बाद फिर मैं AFK करने के लिए फार्म के ऊपर चला गया, क्योंकि फार्म के ऊपर अगर मैं AFK कर रहा था तो और ज़्यादा मॉब्स स्पॉन हो रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं नीचे बैठा था कि ये AFK नहीं हो रहे थे मॉब्स। फिर मैंने सोचा कि मुझे डायमंड का आर्मर भी बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं वहाँ से नीचे गिरता तो मैं मर जाता और मेरी MLG बार बार फेल भी हो रही थी। फिर मैंने डायमंड का आर्मर भी बना लिया। एंड नाउ अभी फिर मैं जो लाइब्रेरियन था उसके यहाँ से मैं बुक सेल्फ भी ले आया। मुझे 4 बुक सेल्फ मिले थे, बुक सेल्फ तो नहीं, बुक्स मिले थे, मुझे बुक सेल्फ बनाने थे उनसे। उसके बाद मुझे मेंडिंग की बुक चाहिए थी, जिसके लिए मैं एक लाइब्रेरियन को ला रहा था अपने साथ, जो कि मुझे मेंडिंग की बुक दे सकता था। मैं उसे एक गड्ढे के अंदर घुसाने वाला था, जहाँ पे मैंने बेड और लेक्टिन पहले से ही डाल दिया था। तो उस लाइब्रेरियन ने मुझे बहुत ज़्यादा आसानी से मेंडिंग की बुक दे दी। बस मुझे एमरल्ड कलेक्ट करने थे। मैं वहाँ पे एक और लाइब्रेरियन ला चुका था। उसके बाद मैं फिर वहाँ से जा चुका था। मुझे एक इंचेंटिंग टेबल भी बनानी थी, क्योंकि मैं इतनी बुक्स तो ले नहीं सकता था। इंचेंटिंग टेबल से मैं सब कुछ इंचेंट कर सकता था, मतलब बो, एरो, जितनी भी चीज़ें थी। उसके लिए मुझे सामान कलेक्ट करना था, जो कि फिर से मैंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी। ना मेरी थोड़ी बहुत बुक सेल्फ भी बन चुकी थी। मैंने बुक सेल्फ लगा दी मुझे, पर बुक सेल्फ की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और इंचेंटिंग टेबल के लिए भी सामान कलेक्ट करना था। तो फिर इंचेंटिंग टेबल के लिए मुझे ऑब्सीडियन कलेक्ट करना है। डायमंड मेरे पास पहले से था और बाकी मुझे और कुछ कलेक्ट करना नहीं था। मैंने ऑब्सीडियन कलेक्ट कर लिया। मुझे नेदर पोर्टल के लिए भी ऑब्सीडियन कलेक्ट करना था, क्योंकि मुझे नेदर में जाके ब्लेज रॉड कलेक्ट करनी थी। मैं सामने गया तो मुझे एक साइन बोर्ड और एक बैरल दिखा, जिसमें लिखा था हीरो विल किल यू, ओपन द बैरल एंड पिक द बुक। मैंने जब वो बैरल खोला, उसमें से मुझे एक बुक मिली, जिस बुक को मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा था हीरो विल किल यू, हीरो विल कमिंग हियर, आई एम समटाइम हाइड हियर, आई एम डोंट टेल यू माई नेम बट आई कैन टेल यू वन थिंग दैट आई एम बिगेस्ट एनिमी ऑफ हीरोब्राइन, हाइड फास्ट। ये किसने लगा के रखा है भाई? उसने अपना नाम नहीं बताया, बस उसने ये बताया हीरोब्राइन का सबसे बड़ा वो दुश्मन है। बट हीरोब्राइन का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया। पर अभी मैं उसकी बात पे भरोसा करूं या ना करूं। पहले तो मैं सो जाता हूँ और मैंने फालतू का सामान भी रख दिया है। मैं छुप चुका हूँ यहाँ पे और सच में हीरोब्राइन है ब्रो। भाई ये लाइटनिंग के सम्मान कर रहा है। पिछली बार भी कैसे आपने देखा कि मेरे घर ही में आया था ये, इसे मेरे घर की लोकेशन पता है। ये मुझे मारना क्यों चाहता है? मेरे हॉर्स को मार दिया भाई, उस हॉर्स को मार दिया मैंने। उस हॉर्स को टीम किया था यार, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा इस हीरोब्राइन को। ये मेरे हॉर्स के अवशेष पड़े हुए हैं यहाँ पे यार। इस हीरोब्राइन की मैं जरूर वाट लगाऊंगा गाइस। भाई इस स्नैपर ये मुझे मारना क्यों चाहता है? फिलहाल अभी मैंने इंचेंटमेंट टेबल लगा दी है यहाँ पे सिल्क टच मिल रही है। मैं लापिस लाजुली लेके आता हूँ सारा। यहाँ पे मैंने थोड़े से और बुक्स ला के यहाँ पे रख दिए यहाँ। एंड नाउ मुझे अपने टूल्स और आर्मर को इंचेंट करना था। मैंने अपनी चेस्ट प्लेट को इंचेंट कर दिया, इस पर फायर प्रोटेक्शन 2 और थ्रॉन्स थी। अब मुझे और जितने भी टूल्स थे उन सबको इंचेंट करना था। नाउ मैं एक्सपी लेने गया और मेरे संग एक हादसा हो गया। यहाँ पे आप देखो हाफ हार्ट पे बचा मैं, हाफ हार्ट। यार मैं क्या ही नूपना करता रहता हूँ। अभी MLG के चक्कर में पूरा वर्ल्ड चला जाता। फिलहाल लेगिंग को मैंने इंचेंट करा, जिस पर प्रोटेक्शन 3 मिल चुका था। अभी मुझे शार्पनेस 5 मिल रहा था शॉर्ट पे, जो कि मैंने ले लिया। और मैंने पूरे आर्मर को इंचेंट किया। एक्स पे भी मुझे अच्छी इंचेंट में मिल गई और जितने भी सब आइटम थे उन्हें मैंने सबको इंचेंट कर दिया। मुझे एक बुक भी मिल चुकी थी फायर प्रोटेक्शन की। फिर मैंने एक एनविल बनाया
जिससे मैंने अपने लेगिंग जो थे, मुझे लेगिंग पे फेदर फॉलिंग लगाना था, फेदर फॉलिंग 4, जिससे मैं बच सकता था हाइट से गिरने से। तो अभी मैंने फ्लैचिंग टेबल ढूंढ के एक लाइब्रेरी मतलब एक विलेजर को फ्लैचर बना दिया, जिससे मुझे एमरल्ड मिल सके और एमरल्ड से मैं मेंडिंग और सब बुक्स ट्रेड कर सकूं। मैंने उससे बहुत ज़्यादा एमरल्ड ट्रेड किए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मेरे पास जितने भी स्टिक थे उन सब से मैंने एमरल्ड ट्रेड किए। और उसके बाद मैं नेदर में जाने वाला था, क्योंकि मुझे चाहिए ब्लेज रॉड, ब्लेज रॉड से मैं बनाता ब्रूविंग स्टैंड, ब्रूविंग स्टैंड से मैं बनाता पोशन, और पोशन से मैं बनाता क्योर करता मतलब जॉम्बी को, जिससे मुझे काफ़ी सस्ते में एमरल्ड मिल जाते, एमरल्ड नहीं मतलब बुक्स मिल जाते। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। एंड अभी मुझे फोर्ट्रेस ढूंढनी थी और गास्ट ने भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। तो अभी मुझे रूइंड पोर्टल दिखा, रूइंड पोर्टल में गोल्ड होता है, जिससे मैं वो गोल्डन एप्पल बना सकता हूँ। और गोल्डन एप्पल भी क्योरिंग के टाइम पे लगता है। मशरूम की भी ज़रूरत थी, मेरे पास मशरूम तो थे और मैं मशरूम आराम से ले सकता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्केलेटन और गास्ट मुझे परेशान कर रहे थे, पर फिर मैंने गोल्ड के ब्लॉक्स लेके मैं वहाँ से निकल गया। अब मैं फोर्ट्रेस की साइड निकल चुका था। कम से कम 14 ब्लेज रॉड लेके आनी थी, क्योंकि मुझे एंड में भी जाने में ब्लेज रॉड लगती। मैंने ब्लेज से लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया, ब्लेज को फाइनली मैंने मार दिया, पर वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे ब्लेज और वो मैग्मा। मेरे पास लगभग कलेक्ट हो चुकी थी, मेरे पास पता नहीं कितनी थी, पर मैंने उन्हें मारना स्टार्ट रखा। मुझे 14 से ज़्यादा कलेक्ट करनी थी ना, मेरे पास इनफ ब्लेज रॉड कलेक्ट हो चुकी थी। तो मैं अपने पोर्टल की साइड निकल गया, मेरा पोर्टल सामने था, तो मैं पोर्टल की साइड भी पहुँच गया। मैग्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट किया, मेरे पीछे आ गई मैग्मा मुझे लगभग मारने वाली थी और मैं मैग्मा से मर जाता डायमंड का आर्मर होने के बावजूद। फिर मैंने 2 गोल्डन एप्पल बनाए और वीकनेस के पोशन बनाए वहाँ से, और फिर मैंने अपने ब्लेजर को मेंडिंग वाले लेके गया। एंड ना मुझसे गलती से अपना मेंडिंग वाला ब्लेजर भी मर गया था। ये मैंने बहुत ज़्यादा बुरी वाली गलती करी। बट मैंने फिर एक ब्लेजर को प्रोटेक्शन 4 का ब्लेजर बना दिया, जो कि मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। फिर मैंने ज़ॉम्बी को लेके आया। अभी मुझे बस वहाँ से निकलना था, ब्लेजर के मरने का तो कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं हार्डकोर मोड खेल रहा था, इसका मतलब हार्ड मोड खेल रहा था। अब हार्ड मोड में तो ब्लेजर हमेशा ज़ॉम्बी बन जाता है, ज़ॉम्बी ब्लेजर बन जाता है। फिर मैंने उसकी क्योरिंग प्रोसेस में लगा दिया और उसे मैंने क्योर भी कर दिया। उसकी ट्रेड बहुत ज़्यादा सस्ती हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ 9 एमरल्ड में वो मुझे प्रोटेक्शन 4 की बुक ट्रेड कर रहा था। मेरे पास थोड़ी बहुत बुक्स थी, तो मैंने फिर सोचा कि एक बुक ट्रेड कर ही लेते हैं इससे। और वो बंदा उसकी 10 हो गई 9 से। फिर मैंने फ्लेचर से थोड़ा और एमरल्ड ट्रेड किया एंड मेरा पहला मेंडिंग का ब्लेजर तो मर चुका था। तो अभी मैं एक और विलेजर को ढूंढ रहा था जो कि मुझे मेंडिंग दे सके। उस विलेजर ने मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया, बट उसने फिर आखिरी में मुझे मेंडिंग दे ही दी। तो अभी मुझे इसे भी क्योर करना पड़ेगा, इससे ये मुझे थोड़े सस्ते में मेंडिंग देगा। तो अभी पहले रात का वेट करते हैं। फिर रात होने के बाद एक मैंने ज़ॉम्बी को लेके आया वहाँ पे, और ज़ॉम्बी ने उसे फिर ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने उस ज़ॉम्बी को भी मार दिया। मैंने ज़ॉम्बी विलेजर के ऊपर पोशन मारा, फिर उसे क्योर कर दिया। और क्योर होने के बाद उसने सिर्फ 5 एमरल्ड में मुझे एक बुक ट्रेड कर दी। उसके बाद मैंने अपनी इसे चेस्ट प्लेट को डिसइंचेंट करके फिर से इंचेंट किया। और हमें अभी एक्सपी की ज़रूरत थी अपने आर्मर को अपग्रेड करने, मतलब इंचेंट करने की, जो हमें मेंडिंग से एक्सपी मिलती, उसी से हमारा आर्मर इंचेंट होता। और अगर मेरी एक्सपी ना बढ़े, एक सेकंड भाई, यहाँ पे कोई बंदा है, इसने मुझे गोल्डन एप्पल दिया। भाई इसने कुछ बुक भी फेंकी, एक बार बुक को पढ़ के देखते हैं बुक पे क्या लिखा है। यहाँ पे बुक मैंने, आई एम हीरो एंड बिगेस्ट एनिमी एंड आई सेव योर लाइफ, आई कैन किल यू 1 सेकेंड बट आई नीड योर हेल्प, वी ट्रैप हीरो ब्राइन इन टाइमलाइन इन एंड। फिलहाल अभी मैंने इस बंदे से तो बात कर ली, और इस बंदे ने मुझे एक चीज़ बताई कि ये वही बंदा है जिसने मेरी मदद की थी, वरना हीरो ब्राइन उस टाइम मुझे मार देता। इसने मुझसे यहाँ से कुछ बुक लाने को कहा है कि यहाँ पे ये वुडलैंड मैंशन में एक इन ब्लेजर्स के सीक्रेट बेस पे एक बुक है, मुझे वो लानी है। और ये बंदा मेरी हेल्प करने वाला है हीरो ब्राइन को ट्रैप करने में। इसी बंदे को वैसे मेरी हेल्प चाहिए। और यहाँ पे मैं
इस वाले गेस्ट रूम में आ चुका हूँ। यहाँ से मुझे वो बुक चाहिए है और हम दोनों मिलके अभी हीरोब्राइन को फंसाने वाले हैं टाइमलाइन में एंड के अंदर। अब ये टाइमलाइन पता नहीं कौन सी टाइमलाइन की बात कर रहा है, तो इसने मुझसे इतना कहा कि मैं इसकी मदद करूँगा और मैंने जब इसे हाँ कह दिया तब इसने मुझसे कहा कि मुझे बस यहाँ से एक बुक लेके आनी है। एक सेकंड भाई, ये बुक मिल भी गई यार इतनी आसानी से। पर अगर इतनी आसान तो उसने मुझे क्यों भेजा यार। गाइस कुछ ना कुछ यहाँ पे अल्ट्रॉक पोर्टल टाइमलाइन, भाई यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी हैं यार। उस बंदे ने मुझसे कहा था कि वो मुझे 10 मिनट के अंदर टीपी करने वाला है। यहाँ पे मैंने इवोकर को मार के मुझे एक टोटम मिल चुका है, तो अभी मुझे वो 10 मिनट में टीपी कर देगा। 2 मिनट मेरे हो गए, मतलब अभी मेरे पास 6-7 ही मिनट बाद मुझे टीपी कर देगा। मैं यहीं पे घूमता हूँ और इवोकर को ढूंढता हूँ। अभी मुझे अपग्रेड भी करना है अपने आप को नेदरराइट। भाई इसने मुझे टीपी कर लिया भाई। एक सेकंड में आ चुका हूँ यहाँ पे। जिसने मुझसे कहा है कि उसके लिए हमें एंड जाना पड़ेगा और जो लूप होल है वो एक ग्लिच टाइप है एंड की, जिसके अंदर अगर कोई भी बंदा फंस गया वो निकलने नहीं वाला है। ये भी हीरोब्राइन का सबसे बड़ा दुश्मन है और हीरोब्राइन ने अभी मुझे वो हीरोब्राइन मारना चाहता है और हीरोब्राइन ने मेरा हॉर्स भी मारा है, तो मुझे उससे बदला तो लेना है। ये मैं एक खाना क्यों नहीं खा पा रहा। वो जो गाइस ये बंदा मुझसे कह रहा है कि अभी मुझे एंड के अंदर जाना पड़ेगा। ये उस टाइम हीरोब्राइन को लेके आएगा और जो हम एंडर ड्रैगन को मार के जब इलेक्ट्रा जहाँ पे जाते हैं, मतलब पोर्टल में जहाँ पे जाते हैं, वहीं से ये कनेक्ट कर देगा उस अल्ट्रॉक टाइमलाइन वाले पोर्टल। मतलब हमारा बेडरॉक का ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसके अंदर हम जा सकते हैं, वो ये कनेक्ट कर देगा अल्ट्रॉक टाइमलाइन पोर्टल के पीछे। तो मुझे वहीं पे ये और हीरोब्राइन लड़ रहे होंगे, ये हीरोब्राइन के सामने एकदम इनविजिबल हो जाएगा, तो फिर हीरोब्राइन समझ नहीं पाएगा क्या है और उस टाइम मुझे हीरोब्राइन को धक्का देना है। अभी तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ पे नेदरराइट की माइनिंग करने। मैंने उस बंदे से TNT भी ले लिए थे ताकि मैं माइनिंग कर सकूँ। अभी यहाँ पे TNT पे आग लगाते हैं। मुझे 28 नेदरराइट 28 एंशिएंट डेब्री चाहिए और मुझे गोल्ड भी चाहिए जिससे मैं नेदरराइट का आर्मर बना सकूँ, और उसके अलावा मुझे आई ऑफ एंडर की भी ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे एक बेस्टियन रेमिनेंट मिल चुका है। इस बेस्टियन के अंदर क्या मुझे गोल्ड मिलेगा, मुझे एंशिएंट डेब्रीज तो पूरे यहाँ पे सैडल मिला है, यहाँ पे गोल्ड है थोड़ा सा, ये गोल्ड काम करेगा। मैं दूसरी वाली बेस्टियन में आ चुका हूँ अभी, क्योंकि उस वाली बेस्टियन में कुछ था नहीं और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। ऐसी की तैसी यार, यहाँ से मैं कैसे निकल सकता हूँ यार, ऐसी की तैसी। भाई मैं फंस गया भाई, नहीं मैं नहीं मर सकता, मैं बच चुका हूँ। इसमें क्या ही नूबड़ा गिरी कर रहा हूँ यार। ये मेरा तीसरा बेस्टियन है, मैं उस बेस्टियन में भी कुछ नहीं था। और सबसे अच्छी बात ये है, ये बेस्टियन हमारे जो नेदर पोर्टल है हमारा उसके बहुत ज़्यादा पास में है, मतलब अराउंड 200 या 300 ब्लॉक ही आगे है हमारा नेदर पोर्टल। यहाँ पे मुझे आग लग चुकी है ऐसी की तैसी यार। मुझे यहाँ पे चेस्ट लूटनी है कुछ भी करके, मैं ऊपर से लूटने वाला हूँ इसकी चेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैग्मा क्यूब है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है, ये नेदरराइट इंगेट मिल चुका है। वैसे मुझे इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी ज़रूरत। तो भाई यहाँ पे मैं फिर से आगे लग चुकी है यार। मेरा टोटम भाई, मेरा टोटम तो गया इस बार, मेरा टोटम नहीं बचने वाला ब्रो। पर मुझे फायर स्टैंड मिल चुका है। सबसे अच्छा मुझे एक चेस्ट और लूटनी है, इसमें से भी एक नेदरराइट का इंगेट, डायमंड और है थोड़ा सा जो कि मैं ले लेने वाला हूँ। पहले मैं गोल्ड ले लेता हूँ फिर मैं डायमंड भी ले लूँगा। इनको लूटने के बाद मैं वहाँ से निकल गया। यहाँ पे मेरे पास चलते चलते ही मेरे संग बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसिडेंट हो गया, आप खुद ही देख लो। एंड फिर मैं नेदर पोर्टल के थ्रू अपने घर पे वापस आ गया। घर पे वापस आने के बाद मैंने एक हेलमेट बनाया डायमंड का। उस हेलमेट पे मैंने मैंडिंग और प्रोटेक्शन 4 लगाया। उसके बाद मैंने नेदरराइट के नगे इंगेट्स बनाए। उसके बाद मैंने उनसे ही अपना नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट किया। जैसे ही मैं इस एक्सपी फार्म के बाद एक्सपी गेन करने आया, मुझे वापस वही बंदा मिला। उस बंदे ने मुझसे कहा अभी ये जा रहा है उससे लड़ने हीरोब्राइन से वहाँ पे। ये मुझे बस पोर्टल के वो खोलना है जो बेडरॉक का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही मैं वो स्ट्रक्चर खोल दूंगा इसे सिग्नल आ जाएगा और ये उसी के पास उससे स्पॉन कर देगा। मतलब जैसे ही एंडर ड्रैगन मरेगा ये पोर्टल को उसके पास ही स्पॉन कर देगा। अभी फ़िलहाल मैंने इससे कह दिया है कि ये मुझे एंडर पर्ल दे दे, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी जाना है। ये इस बंदे ने एंडर पर्ल और ये दे दिया है। अभी ये जा रहा है तो मैं भी जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में चलता हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश करते करते मैं एक विलेज में आ चुका था जो कि मेरे घर के बस 200 या 300 ही ब्लॉक आगे थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे घर के आगे एक विलेज भी है। फिलहाल मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर एंटर होने वाला था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा
अंधेरा था, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था। बट नाउ मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर आ चुका था। मुझे बस पोर्टल का रूम ढूंढना था और उसके बाद मुझे ये एंडर पर्ल लगानी थी, पर मुझे पोर्टल का रूम मिल गया फुली एक्टिवेटेड। ये मेरे ख्याल से इनविजिबल बंदे ने या तो हीरो ब्रायन ने ही इस पोर्टल को एक्टिवेट किया होगा, वरना वैसे तो नहीं हो सकता। 1 in ट्रिलियन चांस होते हैं। फिलहाल अभी मैं आ चुका था और उसके बाद मैंने एंडर ड्रैगन की सारी क्रिस्टल तोड़ दी और उसके बाद मैंने एंडर ड्रैगन को भी तोड़ना शुरू कर दिया। एंडर ड्रैगन बिल्कुल टूट ही चुकी थी, उसकी आखिरी क्रिस्टल भी मैंने तोड़ दी थी। अभी एंडर ड्रैगन का खात्मा सामने ही अभी एंडर ड्रैगन खत्म ही होने वाली थी। 1 2 and 3 द एंडर ड्रैगन गेम इज ओवर। अभी मैं जल्दी से वहाँ से भाग के गया पोर्टल के अंदर। इनविजिबल बंदे ने कहा था कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हीरो ब्रायन ज़्यादा देर तक उससे लड़ने नहीं वाला और वो रोक के भी नहीं रख सकते हीरो ब्रायन को। फिर मैंने वहाँ पे TNT पे फ्लिंट एंड स्टील लगाया और ये एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया हीरो ब्रायन के लिए या उस इनविजिबल बंदे के लिए। मैं एंटिसिटी के पास स्पॉन हुआ था और उस पोर्टल के पीछे ही एक लूप होल थी, मतलब जो लूप होल थी अल्ट्रॉक्स टाइमलाइन वाली। मैं सबसे पहले तो इलाइट्रा लेने उस शिपरेक पे गया, इलाइट्रा वाले एंटिसिटी के। मैंने वहाँ से इलाइट्रा ली और वहाँ पे मैंने चेस्ट भी देखी। चेस्ट में ज़्यादा कुछ अच्छी सामान नहीं था, एक बस पिकेक्स मिली और एक सैडल मिली जो कि ज़रूरत नहीं थी। मैंने वहाँ से इलाइट्रा ले लिया और ऑल्सो मैंने वहाँ से ड्रैगन एग भी ले ली, मतलब ड्रैगन हेड भी ले लिया। मैं ड्रैगन एग लेना भूल गया। फिर मुझे देखा सामने हीरो ब्रायन है और मैंने सोच लिया कि अभी ये हीरो ब्रायन को धक्का देना है। हीरो ब्रायन वहाँ पे उसी इनविजिबल बंदे को देख रहा था और मैंने धक्का दे दिया और हीरो ब्रायन गेम इज ओवर। हीरो ब्रायन अभी वहीं पर फंस चुका था। बाद इनविजिबल बंदे ने मुझे एंडर पर्ल दी कुछ, उन एंडर पर्ल के थ्रू मैं वहाँ से बाहर निकला एंड वो मेरे लिए ही ट्रैप साबित हुआ, जो कि मैंने मतलब दूसरे के लिए गड्ढा खोदा था और उस गड्ढे में मैं ही गिरा। मेरे पीछे एंडरमैन पड़ गया। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, और इस वाली वीडियो को बनाने में मेरी वाट लग चुकी थी। मुझे कम से कम 30 घंटे से ऊपर हो गए, सब कुछ एडिटिंग भाई सब कुछ। तो इस वाली वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।